गुरु जी को नमन और मंचासीन सभी को मेरा प्रणाम और मेरे सभी यहाँ अतिथिगणों को मेरा प्रणाम। आज जो हमने ये सुपोषण का विषय लिया था, सभी जो समाज में इस समय ये पोषण का एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको सोचते हुए हमने ये सुपोषण का विषय लिया था और डॉक्टर साहब से बहुत दूर से और समय से पूर्व ही ये आए थे कि ऐसा हम आज यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में इस जो विषय है इसको समाज में लाए। माताओं को हमने ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क किया था कि माताओं के माध्यम से ही बच्चे पोषित होते हैं, बच्चे खुद से नहीं खाते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि बच्चों के आगे माताएं जो देती हैं और ये खा लो, उसके बाद अपने मोबाइल में, अपने टीवी में, अपने काम में, किटी पार्टीज में, कहीं घूमने में, शॉपिंग में, बहुत सारे काम होते हैं उनके, उस कार्य में व्यस्त इतना रहती हैं या वर्किंग, तो उसमें इतनी व्यस्त जीवन में वो बच्चों का सुपोषण कैसे करे इतने शेड्यूल में भी। तो ये सोचते हुए कि आज उन्होंने कितने अच्छे तरीके से ये बताया कि जो भी हमने बनाना है उसको खेल खेल में कैसे हम पौष्टिक बना सकते हैं, बच्चे की रुचि के अनुसार। वो चाहे जूस हो, चाहे सूप हो, चाहे आप उसको मोमोज के रूप में वेजिटेबल्स उसमें डाल करके उनकी पौष्टिकता, उनके न्यूट्रिशन उनको अंदर सारा जाए, जिसमें कैल्शियम, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स, आयरन हो, भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की फिर आवश्यकता ही नहीं है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिले, तो इतना अच्छा विषय उन्होंने आज हमारे समक्ष रखा। तो इस कड़ी से हमने ये विचार किया है कि आज ये हमने पहली कड़ी बच्चों के लिए रखा है, बाल सुपोषण। आगे इसमें 2 कड़ियाँ और रहेंगी, जिसमें दूसरी कड़ी रहेगी महिलाओं के लिए। कब होगा आप सबको उसकी सूचना होगी। महिलाओं के लिए पोषण कैसा होना चाहिए, अपनी वो कैसे खान पान का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि परिवार को देखते हुए समाज में अपने आप को नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगी। परिवार की धुरी जो होती है, बैकबोन जो होती है, वो महिला होती है। कैसे अपने आप को पोषित करके फिर सब परिवार को वो स्वस्थ रखेगी, तो अगली कड़ी वो रहेगी। और तीसरी कड़ी रहेगी हमारे, जब हम 60 से ऊपर जाते हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो नहीं खा पाते हैं, दांत भी नहीं है, कैसे खाएंगे, डाइजेशन इतना सुस्त होता है, इतना मंद हो जाता है, तो क्या खाएं। ये चीज़ें अभी जैसे आंटी ने कहा कि वो उनको नुकसान देती है चीज़ अश्वगंधा, तो हो सकता है उनको देती होगी, पर्सन टू पर्सन वो रिलेट करती है, ज़रूरी नहीं है कि उनको वो ठीक रहे, और लेकिन हर एक के साथ ऐसा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये विषय 3 कड़ियों में हम, ऐसा हमारा प्रयास है और ये हम रखने वाले हैं। ये अगर हम देखें तो बहुत समय नहीं दूंगी, अगर हम देखते हैं कि सुपोषण कहाँ से शुरू होता है, कुपोषण से। कहाँ से हम अगर बच्चों के लिए सुपोषण की सोचते हैं तो माताओं से ये शुरू होता है। जब माता गर्भवती माता होती है, जब गर्भवती माता को अगर कहीं डेफिशिएंसी हुई किसी भी प्रकार से, या कोई मेंटली स्ट्रेस है उसको, तो स्ट्रेस की वजह से उसमें खाती सब है लेकिन शरीर को नहीं लगता, तो वहाँ से बच्चे में कुपोषण के शिकार, कुपोषण बच्चा ऐसा, उसमें डेफिशिएंसी के कारण वो जब पैदा होता है तो बहुत सारे रोग होते हैं। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है, कोई घर में कमी नहीं है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसके शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। जब एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो बच्चा हाइपर हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चा, सब कुछ होने के बाद भी बच्चे सुनते ही नहीं है। माँओं की ये रहती है कि बच्चे खाते ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं है, बच्चे करते ही नहीं है, तो ये हाइपर एक्टिविटी है। या बच्चे सब कुछ खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है। ये अक्सर हम आजकल के बच्चों में देखते हैं। जैसे भाई साहब ने भी कहा कि सूख जाते हैं, बच्चों में कुपोषण हो जाता है। तो इन्हीं विषयों पर कैसे कैसे हम उसको, माताओं से ही शुरू होता है उनका न्यूट्रिशन, तो बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे, तो स्वस्थ बालक होगा तो समृद्ध भारत होगा। तभी हमारा भारत समृद्ध, जब हमारी नींव ही मजबूत होगी तभी हमारा भारत, हम समृद्ध भारत की तरफ हम उसको बढ़ेंगे और उसको सोचेंगे। तो इन विषयों पर
आज उन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा कि खान पान को हम कैसे बदलेंगे। इसके साथ साथ एक विषय को रखती हूँ कि हमारे आसपास अगर हमें लगता है कोई बच्चा पार्क में मिलता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हम पार्क में देखते हैं कि बहुत सुनते ही नहीं है, बहुत उधम मचाते हैं, हमारे घरों में भी कभी आते हैं, हाइपर बच्चे, ये भी एक डिजीज है। हाइपर बच्चे होना, ये कोई तूफान मेल की तरह वो चलेगा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे बच्चे या वो खाते नहीं है या उनका कंसंट्रेशन नहीं है, तो उनको आप सही सलाह दीजिए। सलाह के साथ साथ हम न्यूरोथेरेपी का सेंटर जो चलाते हैं, बिना दवाई के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, अगर उनको ये पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हम जानकारी देते हैं, छोटी छोटी ऐसी अवेयरनेस के कैंप लगा के माताओं को जब जानकारी देंगे तो बच्चे को साथ में लाएंगे। अभी यहाँ माताएं आई हैं, बच्चे साथ में हैं, 100 बातों में से एक बात थोड़ी सी क्लिक हो जाएगी कि अंकल ने कहा था ऐसे ऐसे बनाना, होता है ऐसा, तो उनको साथ में लाइए। और इसके साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ आप अगर ऐसे कोई बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, हाइपर बच्चे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है और सीपी चाइल्ड है, उठ नहीं पाता, बच्चे में हिम्मत ही नहीं है, ये भी आजकल बहुत है, बच्चों में वीकनेस रहती है, सब कुछ खाते हैं लेकिन बच्चों में वीकनेस, तो ऐसे मेरा सबसे निवेदन है आप उनको नज़दीकी न्यूरोथेरेपी सेंटर में ज़रूर ले जाइए, ताकि उनका पोषण के साथ साथ पोषण की भी जानकारी भी हो, उसके साथ साथ न्यूरोथेरेपी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जिन बच्चों को, मंदबुद्धि बच्चों को और सीपी चाइल्ड, ऑटिस्टिक बच्चे को या डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को एलोपैथी कहती है कि इनका कोई इलाज नहीं, ये जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, लेकिन न्यूरोथेरेपी में ऐसे बच्चों का बहुत ही अच्छा इलाज है और ऐसे में बहुत लंबा इलाज चलता है। तो हम उनकी माताओं को सिखाते हैं, आप इनको घर में ही करिए, महीने में एक बार उनको सेंटर पर विजिट करवाइए। तो मेरी आप सबसे भी ये विनम्र निवेदन है कि हम ऐसा जो हमने अभियान ये लिया है सबके साथ, मैंने आज बोला है कि 3 कड़ियाँ रहेंगी। अगर इस अभियान में हमें लगता है कि समृद्ध भारत चाहिए तो हमें स्वस्थ बालक चाहिए, क्यों, ये भविष्य है हमारी, ये हमारी नींव है। इस मुहिम में अगर हमें लगता है कि हम सबको जुट जाना चाहिए तो हम सबको आह्वान करते हैं कि आप इस मुहिम में जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। और आने वाले समय में जो हमने ये जो लिया है वियान फाउंडेशन के अंतर्गत, ये कोई सामाजिक नहीं है, समाज के लिए है, पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स वालों के लिए है, समाज में हर उस व्यक्ति के लिए है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो निम्न वर्ग का है, सबके बच्चों को पोषण मिले, स्वस्थ बच्चे रहे, स्वस्थ बालक हो और समृद्ध बालक हो।